नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली दंगों के बाद जिंदगी पटरी पर वापस लौट रही है, लेकिन जिंदगी को अपने असल मुकाम पर आने में काफी समय लगेगा। जो लोगों के घर जले हैं, जो लोगों का कारोबार जला है, उसको अपनी असली हालत में आने में काफी समय लगेगा, उसकी क्षतिपूर्ति में काफी समय लगेगा। अभी भी काफी लोग जो हैं अपने घरों को लौट नहीं पाए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कैंपों में रह रहे हैं, रिलीफ कैंपों के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल जो है, जो मुस्लिम तबके, मुस्लिम समाज की तरफ से उठ रहा है, वो केजरीवाल के लिए उठ रहा है। केजरीवाल के लिए इसलिए उठ रहा है कि मुसलमानों को केजरीवाल से काफ़ी उम्मीद थी कि चुनाव के बाद, जो चुनाव से पहले उनकी जो पोस्चर था और चुनाव के बाद वो कुछ बदलाव आएगा, लेकिन अब जो है वो केजरीवाल से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल ने उनके साथ गद्दारी की है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ट्विटर हैंडल पर जो अपना रखते हैं और जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको केजरीवाल को वोट देने में काफ़ी, अभी ये देखकर काफ़ी अफसोस हो रहा है, और अगर किसी भी तरह से इस वोट को वापस लिया जा सकता है तो मैं अपना वोट लेने के लिए तैयार हूं। ऐसे काफ़ी लोगों की संख्या इस तरह की है कि जो ये बात कह रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ ट्रेंड चला ट्विटर के ऊपर, सांप उनको कहा गया, स्नेक केजरीवाल, और न जाने क्या क्या ट्रेंड चलाए गए केजरीवाल के ऊपर। लेकिन अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि केजरीवाल जो हैं, कि जिनको एक तरह से कह लीजिए कि मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया, झोली भर के वोट दिया, वो आखिर जो मुसलमान जो चाह रहा है इस वक्त, जो उनको उनसे दो लफ्ज़ कहलवाना चाह रहा है, या जो मुसलमानों के जो रिलीफ कैंप जो बने हुए हैं उसके लिए, या फिर सीए के ऊपर जो केजरीवाल का रुख है उस पर कुछ कहलवाना चाह रहा है, उस पर केजरीवाल बिल्कुल खामोश है। केजरीवाल का रवैया बिल्कुल वैसा ही था जैसे 1984-85 में राजीव गांधी का था। राजीव गांधी को बहुत शानदार बहुमत मिली थी इंदिरा गांधी की मौत के बाद, और उस वक्त जो एक केस आया था एलिमनी का, जिसमें शाहबानो का केस के नाम से जिसको याद किया जाता है, और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी ने राजीव गांधी के ऊपर लगाया कि उन्होंने मुस्लिम जो उलेमा हैं उनके दबाव में आकर उस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था एलिमनी का, जो बहुत ही एक मामूली सी रकम थी, उसको उन्होंने पलट दिया था और मुसलमानों को खुश करने, खासतौर पर जो उनका एक कट्टर तबका है उसको खुश करने की कोशिश की थी। और जिसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो संगठन हैं उनकी तरफ से जब दबाव पड़ने लगा हिंदू संगठनों की तरफ से, तब उन्होंने बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुलवा दिया। उसके बाद जो है जो हुआ वो हिस्ट्री है। तो इस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये जो राजीव गांधी जो हैं, जिस तरह से एक अनिर्णय की स्थिति में थे, इसको भी खुश किया जाए, उसको भी खुश किया जाए, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में अपना जो पॉलिटिकल स्टांस है बिल्कुल वैसे ही रखे हुए हैं कि एक तरफ जब उनको ये लगा कि सीए के ऊपर खामोशी अख्तियार कर लेनी चाहिए, उन्होंने पूरी खामोशी अख्तियार करी। अपनी जो उनके सिपा सालार थे, जो उनके कमांडर थे, उनको पीछे छोड़ दिया। मनीष सिसोदिया का बयान आया, उसको रखा। संजय सिंह जो थे वो सीए के लिए आंदोलन करते रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल खामोश रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर जो है जो अभी दिल्ली के दंगे हुए उसमें एक बड़ा जो आरोप लगा मुसलमानों की तरफ से, वो ये आरोप लगा कि जब दंगे हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल खामोश थे। वो ट्विटर के ऊपर संदेश दे रहे थे, शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, जबकि उन्हें वहां पे जाना चाहिए था और जाके लोगों के बीच में कुछ मतलब उस दंगे को कम करने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो करने गए वो जाके गांधी समाधि के ऊपर जाकर बैठ के धरना दिया उन्होंने। और जो उनकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दलील दी गई कि चूंकि दिल्ली पुलिस जो है वो अरविंद केजरीवाल यानी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते। इसके जवाब में ये तर्क दिया गया कि भाई अगर आप जो है अरविंद केजरीवाल वो आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं, आंदोलन को के थ्रू जो है ये राजनेता बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, हर बात के ऊपर ये आंदोलन करते थे, तो ऐसे मामलों में जहां पे लोगों के अधिकारों के लिए मांग उठ रही है, सीए के ऊपर मांग उठ रही है, नागरिकता के लिए मांग उठ रही है, तो अरविंद केजरीवाल खामोश क्यों हैं? और जाहिर है कि जो दूसरी चीजें हैं, जो दिल्ली पुलिस की जो की भूमिका की जो बात है, उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये सवाल है।
अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो एक और गुस्से की वजह जो है, एक बड़ी वजह, हालांकि इसमें मुसलमान भी शामिल हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं, वो हैं जो जेएनयू का सेडिशन कांड जो है उसके ऊपर है। सेडिशन केस के ऊपर जो उन्होंने गो अहेड दिया, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल की काफ़ी छीछा-लेदर हुई और उस पर जो है एक कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने, चूंकि उनका एक कॉरपोरेटर जो था वो उसका नाम दंगे के ऊपर आ रहा था, उस दाग को मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कन्हैया कुमार और जो जेएनयू के सेडिशन केस की फाइल के ऊपर जो कई वर्षों से बैठे हुए थे, उसको दंगों के ऐन दौरान, जो अभी दंगे चल रहे थे, अभी शांति के प्रयास हो रहे थे, उसके दौरान उन्होंने ये कह दिया कि हम कन्हैया के ऊपर गो अहेड देते हैं। इसको लेकर भी काफ़ी लोग आक्रोशित हुए और काफ़ी केजरीवाल की शीशा लेदर हुई और उसमें यह कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, या और भी बहुत सारी चीज़ें की गई कि ये जो एक नेशनल एम्बिशन है, वो नेशनल एम्बिशन जो है इसमें दिख रहा है। लेकिन केजरीवाल के लिए जो एक नेशनल एम्बिशन की जो बात जो थी, उस बात को काफ़ी धचका इस बात से लगा कि जब उन्होंने ये कन्हैया कुमार को ये बीच में लाकर ये रख दिया, क्योंकि जो लोग केजरीवाल में कांग्रेस का एक विकल्प देख रहे थे, कांग्रेस का विकल्प देख रहे थे कि केजरीवाल जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी एकदम से निर्जीव हो गई है, उसमें कोई जान नहीं है, किसी भी तरह से वो वाइटलिटीज जो है उसकी सारी ख़त्म हो गई है। केजरीवाल जो हैं एक ऐसे नेता हैं कि जिनमें एक ब्रॉड कोलिशन बनाकर एक राष्ट्रीय स्तर पर उनको उभारने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये एक तरह से ये ख्वाब खरगोश की जैसी बात थी कि केजरीवाल जो है एक नेशनल लेवल के नेता बन जाएंगे आम आदमी पार्टी के सहारे, लेकिन फिर भी जो लिबरल तबका जो था, एक जो इंटेलेक्चुअल लिबरल तबका जो फेसबुक और मीडिया के अंदर काफ़ी सक्रिय रहता है, उसका ख्याल ये था कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो एक विकल्प बन सकते हैं, जो नीतीश कुमार को कुछ दिनों पहले जो लोग देख रहे थे वो विकल्प बन सकते हैं और उनके सहारे जो है एक मोदी को चैलेंज देने की कोशिश की जा सकती है। उस विकल्प को, उस एम्बिशन को, केजरीवाल के अंदर भी कहीं ना कहीं इस एम्बिशन था उनके अंदर, इसीलिए जब वो दिल्ली में एक एम्फैटिक विक्ट्री हुई थी तो उन्होंने केजरीवाल का दिल्ली का एक कहा था कि राष्ट्र निर्माण का फॉर्मूला, केजरीवाल फॉर्मूला, राष्ट्र निर्माण का एक केजरीवाल फॉर्मूला एक उन्होंने कहा था कि ये जो है यहाँ से किया जाएगा। तो उन्होंने एक तरह से इशारा दिया था कि उनका एक अपना मिशन है कि जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी संजय सिंह जो हैं लखनऊ के अंदर कुछ दिनों पहले एक रैली करते हुए, रोड शो करते हुए दिखे हैं। बिहार में जो है उनके जो चुनाव के मैनेजर थे प्रशांत किशोर, वो बिहार में अभी काफ़ी सक्रिय हैं। उनको कहा जा रहा है कि वो एक नई पार्टी जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके केजरीवाल का जो एक नेशनल एम्बिशन जो था, वो नेशनल एम्बिशन उसमें परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। उस चीज़ को काफ़ी धक्का लगा है ये देखते हुए कि जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने खास तौर पर जो उनका मुस्लिम वोटर है उसको जिस तरह से फॉर ग्रांटेड लिया है, जिस तरह से कहा जाता था कि पहले जो मुसलमान जो हैं वो किसको वोट देंगे, हमें वोट नहीं देंगे तो किसको दे देंगे। सेकुलर पार्टियों का आमतौर पर यही मुसलमानों के प्रति जो है एक रवैया जो था वो था, चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, या फिर कांग्रेस हो, या कोई और पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के जक्सटापोजिशन में हो, तो वो लोग मुसलमानों के वोट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। केजरीवाल ने भी इसी तरह से फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। केजरीवाल को भी लगता है कि जब ये मामला जो है थोड़ा शांत हो जाएगा तो मुसलमानों को फिर से प्लेकेट किया जा सकता है, इसलिए अभी जो है अभी का जो मसला है उसको निपट लिया जाए। लेकिन अभी जो दिल्ली के अंदर के जो हालात हैं उसको देखते हुए और केजरीवाल ने जिस तरह की भूमिका निभाई है उसको देखते हुए ये नहीं लगता है कि मुसलमान इतनी आसानी से केजरीवाल के साथ वो प्लेकेट हो पाएंगे। जिस तरह से मुसलमानों का गुस्सा है, उस गुस्से में केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किल है मुसलमानों को फिर से दोबारा मना पाना। मुसलमानों को यह लग रहा है कि केजरीवाल ने जिस तरह से अपने जो उनके सिपासालार थे, उनके बहुत करीबी लोग थे, उनको धोखा दिया। जैसे अन्ना हजारे को उन्होंने
जो दिल्ली के अंदर जो एक एंटी करप्शन रैली थी उसमें अन्ना हजारे का इस्तेमाल करके अन्ना हजारे को किनारे लगा दिया। उसी तरह से प्रोफेसर आनंद कुमार उनके साथ थे, योगेंद्र यादव उनके साथ थे, और भी बहुत सारे उनके कार्यकर्ता थे जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सबको धीरे धीरे किनारे करके एक तरह से उनको धोखा दिया। बाद में भी जो उनके साथ जुड़े जैसे आशीष खेतान, आशुतोष, ये इन सारों लोगों को भी केजरीवाल ने धोखा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके अलावा जो कुमार विश्वास हैं, कुमार विश्वास उनके साथ काफ़ी समय से जुड़े रहे, उनको भी उन्होंने इतना धोखा दिया कि कुमार विश्वास आज भी उनसे इतने आहत हैं कि जैसे एक पॉलिटिकल एक अपनी वेंडेटा होती है, पॉलिटिकल दुश्मनी होती है, उससे अलग वो एक तरह से व्यक्तिगत एक दुश्मनी का रूप ले लिया है। और केजरीवाल के लिए वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से ट्वीट करते रहते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन केजरीवाल ने हमेशा अपने जो उनके करीबी लोग होते हैं उसको धोखा दिया है। मुसलमानों को भी लगता है कि केजरीवाल ने उनको अभी इस मौके के ऊपर, जब उनको केजरीवाल की सख्त ज़रूरत थी, एक ऐसे मौके पे, एक ऐसे नाजुक मौके पे कि जब उनको लग रहा था कि केजरीवाल जो हैं जब चुनाव ख़त्म हो जाएंगे तब वो आएंगे और उनके दुख दर्द में उनके साथ शामिल होंगे या उनका जो कॉज है उसके लिए वो खड़े होंगे। क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तो चुनाव के दौरान जाहिर है कि एक पॉलिटिकल कंपल्सन होता है। इस बात को मुसलमानों के अंदर भी ये समझ थी कि एक पॉलिटिकल कंपल्सन के थ्रू वो अपना काम कर रहे थे। जैसे जो शाहीन बाग का धरना था उसमें उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली पुलिस अगर मेरे पास होती तो 2 घंटे में हमने इसको खाली करा लिया होता। उसके अलावा भी और बहुत सारी बातें की थी जो धरने से संबंधित था, प्रदर्शन से संबंधित था, उसको भी मुसलमानों ने अलग करके उनको वोट दिया इस उम्मीद पर कि ये पॉलिटिकल कंपल्सन है, ये चुनाव खत्म होने के बाद केजरीवाल अपना रवैया बदल लेंगे। लेकिन केजरीवाल ने जो चुनाव से पहले उनका रवैया था वही रवैया अंत में भी रहा। और कन्हैया कुमार के साथ जो कुछ हुआ या फिर जेएनयू प्रकरण में जो उन्होंने जो रुख अख्तियार किया, जो स्टांस लिया, उसको लेकर एक तरह से एक ऑथेंटिकेट हो गया इस मामले में कि केजरीवाल ने जो अपना एक दिल्ली के अंदर जो पोस्चरिंग की थी चुनाव से पहले, वही पोस्चरिंग अभी भी उनकी बरकरार है। और ऐसा भी लग रहा है कि अभी भी वो चुनावी मोड के अंदर हैं, चुनावी मोड से बाहर नहीं आए हैं। इसको लेकर एक जाहिर है कि अब एक जो मुसलमानों के अंदर एक जो भावना है, जो एक अभी उनसे केजरीवाल से एक उम्मीद थी कि जो अभी राहत के काम जो चल रहे हैं, जो राइट हिट्स एरिया हैं, उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लेकिन उसमें भी उनका रवैया एकदम सुस्त है, एकदम उदासीन रवैया है, जिसको देखते हुए मुसलमानों को लग रहा है कि ये जो उन्होंने वोट दिया वो वोट एक तरह से बेकार चला गया। या फिर अगर उन्हें मौका मिले कि जैसा बाकी के लोग कह रहे हैं कि अगर हमें मौका दिया जाए तो हम अपना वोट वापस लेना चाहेंगे, तो इस तरह का एक ही भावना जो है केजरीवाल के लिए मुसलमानों के अंदर पैदा हो गई है और उन्हें लग रहा है कि केजरीवाल ने उनके साथ एक तरह से गद्दारी की है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।